नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार ने की है कि नहीं किया? ये क्या सरकार करेगी उन पर? इस काम के लिए दिया गया अरबों का फंड कहां गया? क्योंकि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे जो खर्चा होता है या समय समय पे जो सूचना मिलने पर सरकार खर्च करती है, आखिरकार वो अरबों रुपए का क्या हुआ पैसे का? क्या वजह है कि उनके अपने लोगों को बंदूक लेकर के निकलना पड़ रहा है? या हो सकता है कि जिन मंत्री का विभाग है उन्हें भी काम करने का मौका न मिल रहा, उन्हें काम करने न दिया जा रहा हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी, और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाइए। मृतकों की संख्या लगभग 10 से बता रहे, कुछ लोग आ नहीं पाए। ये अंतर क्यों है सर? सरकार क्यों बताएगी या क्यों आंकड़े सही देगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है। अब इन जिलों में बाढ़ है, जितने भी हमारे तराई के क्षेत्र हैं सब में बाढ़ है। सीतापुर में बड़े पैमाने पर बाढ़ है, पीलीभीत में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। शाहजहांपुर से लेके जितना इलाका है बाढ़ से प्रभावित हो, गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी का जिला, वहां पे लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। तो सरकार क्यों सच्चाई बताएगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, और कभी कभी छिपाने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का भी सहारा लेते हैं। इन्होंने कहा कि पहले सनातन आस्था से खिलवाड़ होता था, इनको तो विवादित ढांचा प्यारा था, ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे, इनका सारा चिट्ठा खोलेंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी को अंधेरा पसंद है। क्या कहेंगे सर इस तरह के आरोप लगाए मुख्यमंत्री जी ने बोला? इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। एक बात सर उन्होंने और कही, सीएम ने इसी प्रकरण में उन्होंने कहा कि भस्मासुर बन गए जब से 2024 में ज्यादा सीटें मिली। देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितने यहाँ लोग बैठे हैं जिनको जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर है। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि अगर एसटीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये केस भी उन्हीं को ट्रांसफर कर दें। क्यों रखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे? और जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और जानकारी मिल रही है
कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो जौनपुर के लोग हैं। और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब, इसके पीछे कौन है। मैं तो कहूंगा लीडर ऑपोजिशन का अधिकार है तो वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। जो अधिकारों के, देखिए आप हमें और लीडर ऑपोजिशन को नहीं बताओगे हमें क्या करना है। अगर अधिकारों में आ रहा होगा तो मैं कहूंगा कि उस अधिकारों का इस्तेमाल हो। जौनपुर का इशारा क्या की तरफ पार्टी बन के उभरे हैं और उसमें तमाम नेता आपको सुनते हैं और आपको देश सुनता है, देश की उम्मीद भी आपसे है। तो ये जो अभी कल एक स्टेटमेंट आया है गृह मंत्री जी का, वक्त पे क्या आपका स्टैंड है? हमारी पार्टी के मेंबर हैं और मैंने कहा, सदन में भी इस बात को कहा, किसी के भी धार्मिक कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं सरकार को करना चाहिए। वो बहुत बड़ा सवाल है और हमारे पक्ष यही है कि किसी भी धार्मिक के मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सर, आपने ट्वीट किया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और उसमें आपने तमाम सवाल खड़े किए जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आ पाया कि जो सिविल बॉडी इलेक्शंस होंगे क्या वो भी साथ में होंगे, असेंबली साथ में होंगे, या पूरा जो स्ट्रक्चर है अभी इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। देखिए ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी, क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। ये सब घिसे पिटे डायलॉग है पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। आप समझ लो कितना संतुलन बिगड़ा है। देखिए मैंने आपसे कहा और कई बार मैंने आपसे आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां है और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूं माइक उन्हें दे दूं। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं
उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल है कि आपको लगता है कि सरकार आपके विधायकों पे भी, आपके कार्यकर्ताओं पे बदले की कार्रवाई कर रही है? जाहिद बेग जो आपके एमएलए हैं, उनकी नौकरानी की मौत पर अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज किया गया, उनकी पत्नी पर। देखिए, बहुत दुखद है कि अगर ऐसी घटना हुई है कहीं, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई काम करने वाला व्यक्ति या इस तरह का रहता है। कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसी घटना हो जाए। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। उसने मुझसे कहा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी नौकरी जो मंदिर परिषद में थी उसकी नौकरी न छीनी जाए, और उसके परिवार के ऊपर अननेसेसरी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर गए हैं, उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए भी कुछ न कुछ कहेंगे। आपने एसटीएफ का जिक्र किया, जौनपुर का जिक्र किया, थोड़ा उसको एलाबोरेट कर दीजिए। कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव आयोग का काम क्या है फिर? चुनाव आयोग में भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उन पर भी बहुत खर्चा होता है। और आप साजिश से सावधान इसलिए रहिए कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी आउटसोर्स किए जाएंगे, लेटरल एंट्री से लाए जाएंगे। मान लीजिए अगर लेटरल एंट्री से लाए गए तब, और अभी भी आपको जानकारी होगी जहां जहां चुनाव है 10 सभी बीएलओ हटा दिए गए हैं, अगर उनका कहीं भी किसी तरीके से समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी से झुकाव है या उनके नाम के आगे कुछ अगर लिखा है तो। ये तो आपको भी पता है। तो क्या ये इतना बड़ा चुनाव आउटसोर्स करके कराएंगे? कल को तो ये चुनाव आयोग को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि एक बार चुनाव खत्म हो गया तो 5 साल हम वेतन क्यों दें? अगर बचाना ही चाहते हैं खर्चा, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियां क्यों इतनी ज्यादा करती है? उनकी 5 रैली में ही इतना खर्चा हो जाता है कि पूरा चुनाव आयोग का वेतन चल सकता है। और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव कर सकते थे। कहीं घटना हो और खासकर दलित पिछड़ों के ऊपर इस तरह का अन्याय हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड कोई पहली बार नहीं है, डबल स्टैंडर्ड उनका हमेशा रहा है। डबल स्टैंडर्ड आप याद होगा जब यहां पर गवर्नर थे राम नाईक जी, डीएम एसएसपी अधिकारी कौन पोस्ट हैं उनके बारे में हर दिन चर्चा करते थे। और आज आप बताइए टॉप में कौन सा पोस्ट है? कई ऐसे अधिकारी पोस्ट हो गए हैं जिनके कारण बहुत सारे लोग कुछ बनने से पहले रिटायर हो गए। वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश यादव अपना पक्ष साफ करते हुए उधर योगी ने कहा कि समाजवादी सरकार में गुंडों की सरकार थी, ये हरे रामा हरे कृष्णा के दुश्मन थे। 2017 से पहले माफिया की समानांतर सरकार थी, गरीबों का राशन समाजवादी गुंडे हजम कर जाते थे, भ्रष्टाचार का राज था, गुंडागर्दी थी, तमाम बातें सीएम योगी ने कही। एसपी हरे रामा हरे कृष्णा पर रोक लगाती थी। 17 से पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था,
वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। Call Smriti. See you at night. Okay, sir. That was close. The bold new Hyundai Alcazar 6 and 7-seater SUV. ब्रशिंग के बाद माउथ वॉश क्यों? दांतों की कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए नया सेंसोडाइन माउथ वॉश दांतों के हर कोने में जाके तेज सेंसिटिविटी प्रोटेक्शन, एनामल प्रोटेक्शन, कैविटी प्रोटेक्शन और लास्टिंग फ्रेशनेस भी। एक माउथ वॉश, 4 बेनिफिट्स। इट रियली वर्क्स। When the finest German engineering and design becomes part of your home, it feels like magic. Why go elsewhere when you can save up to ₹8,000 on your car insurance on Policy Bazaar? Can't believe it? You explain. जब पॉलिसी बाजार पर कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचत सकते हैं तो कहीं और क्यों जाना है? पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचाओ। जिस दिन से राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों पर बयान दिया, उसी दिन से सियासत तेज है। पहले तो बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ उनके घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया, अब उसके बाद आपत्तिजनक बयान देने शुरू कर दिए। राहुल गांधी पर विवादित बयान नंबर 1, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बिगड़े बोल। वो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, देश के नंबर 1 टेररिस्ट। अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। राहुल गांधी पर विवादित बयान नंबर 2, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बिगड़े बोल। जे कोई बंदा एक बंदा मारदा, टेररिस्ट 2 बंदे मारते हैं, 5 बंदे मारते हैं, ये ਜਿਹੜਾ गांधी फैमिली बहुत ਇਹਦੇ कह रहे भी टेररिस्ट कहने ਦਾ ਕੀ मतलब ਆ। मेरा मतलब कहने ਦਾ टेररिस्ट ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। मेरा मतलब ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1 2 ਨਹੀਂ,
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੈਸਕਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਰਖਤ ਜੇ ਡਿੱਗਦਾ ਏ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਕੰਬਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। जी हाँ, यही वो बयान है जिस पर पूरी कांग्रेस रवनीत बिट्टू पर सवार है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कर लो, जितना मर्जी विरोध कर लो, लेकिन वो अपने बयान पर कायम है। मेरा विरोध जितना मर्जी करो, आप बहुत खुशी से करो। अगर आपकी कोई बात बनती है इससे, अगर गांधी फैमिली खुश होती है आपसे, तो मैं भी खुश होऊंगा इसमें। पर मेरी बात मैंने ये जो बात कही खड़गे साहब, आपकी जैसे एक कहावत होती है ना, आपका मौन देख के ये मैंने बात कही। क्यों? क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने कोई बात कही सिखों के अगेंस्ट, तो उसे एंडोर्स किया। उसे जो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है पन्नू, जो वहां पे रेफरेंडम करा रहा है खालिस्तान के लिए, उस आदमी ने राहुल गांधी के इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार के नए कैबिनेट मंत्री के नाम तय हो गए हैं। आप सरकार के मंत्रियों की तस्वीर साफ हो गई है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी की अगुवाई में ये नई कैबिनेट के मंत्री शपथ लेंगे। कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इन सबके नाम सामने आ रहे हैं। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, टेम्पररी मुख्यमंत्री के साथ साथ ये टेम्पररी मंत्रियों के भी नाम सामने आ गए हैं। तब तक ही रहेंगे ना जब तक नई सरकार का गठन अब अगले इलेक्शन में नहीं हो जाता है। बिल्कुल, देखिए नई सरकार का गठन होगा तो इस बात पे भी चर्चा होगी कि क्या नए मंत्रियों को मौका देना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अहम बात यह भी है नेहा कि वो तमाम मंत्री जो अब तक काम करते आ रहे थे, गोपाल राय हैं, कैलाश गहलोत हैं, हाल ही में पिछले साल जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तो सौरभ भारद्वाज को मौका दिया गया था मंत्री बनने के लिए, वो भी हैं, इमरान हुसैन भी हैं। ये सभी लोग अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। एक नया नाम है जो विधायक हैं सुल्तानपुर माजरा से, मुकेश अहलावत, जो कि SC वर्ग का ध्यान रखते हुए अब मौका पाए हैं मंत्री बनने का। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या जो कमी थी उसको पूरा करने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो पाएगी। हमने देखा था राजकुमार आनंद थे और उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, पार्टी से अलग हो गए थे। और ऐसे में अब सुल्तानपुर माजरा से दिल्ली सरकार में एक नया मंत्री हमें देखने के लिए मिलेगा। पंकज, साथ ही हरियाणा चुनाव के मद्देनजर भी तो कहीं इनका नाम नहीं शामिल किया गया है अहलावत जी का। इसके अलावा कैलाश गहलोत, जिनका नाम फ्रंट रनर की रेस में था सीएम के, उनको बतौर ट्रॉफी अब कम से कम एक अहम मंत्री पद दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है क्योंकि समय कम बचा है और कामकाज पर अब अगला फोकस होगा जैसे ही शपथ होगी। बताया जा रहा है कि 21 तारीख को ये शपथ होनी है, कभी भी सुबह के वक्त इस शपथ का आयोजन किया जाएगा और उस दौरान ही ये जो तमाम मंत्री हैं ये हमें शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री को मिलाकर 7 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 6 ही रहेंगे और जाहिर है कि आने वाले दिनों में अब सरकार की कोशिश यही रहेगी कि जो योजनाएं हैं उनको झटपट लागू करवाया जाए, क्योंकि अब कम वक्त बचा है जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और दिल्ली के चुनावी रण में तमाम राजनीतिक दलों को उतरना रहेगा। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर सीधे तौर पर अपनी बड़ी तैयारी को अंजाम दे रही है। बड़ी तैयारी इस लिहाज से भी क्योंकि 21 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है और आतिशी के साथ साथ ये 5 मंत्री भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, देखते रहिए आज तक। दुनिया की छोड़ो, राइज अबव इट ऑल। एम्ब्रेस योरसेल्फ फॉर हु यू आर। बॉडी केयर, लव योर बॉडी।
सीक्रेट बैलेट कार्यालय जम्मू को छोड़ दें कश्मीर में। अगर 75% से ज्यादा लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं ये जनता की भलाई के लिए पिछले 5 वर्षों में काम हुआ, तो मैं आपको कह रहा हूँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गॉड ब्लेस दी LG, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। सब चंगा सी कहा जब आपको इतनी इनसिक्योरिटी है कि आपकी मोटरकेड पास करने के लिए आप पूरी सिटी को शट कर लेते हैं। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, कोई बड़ी बात तो है। तो हम लोग भी एक दिन इसको हासिल कर लेंगे। इंजीनियर रशीद के बाहर आके मेरी बात सुनिए, अगर आपने मुझे इंजीनियर रशीद को डिफेंस किया, देन आई डोंट। यार दुनिया जीती है, व्हाई आर यू ऑब्सेस्ड विद देम? उनको बोलो जिनने भेजे हैं, बोलो भूल जाओ। वो दिन अलग थे, ये दिन अलग है। हमारा कोई प्रॉक्सी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन इनको लग रहा है ये हार रहे हैं, तो इसलिए इनको प्रॉक्सी भी दिखाई दे रहा है, बी टीम भी दिखाई दे रही है। एक साजिश के तहत लोगों को जेल से लाके सिर्फ मेरे खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। वोटर ये कश्मीरी उनके बाप की जागीर नहीं है। तो सिक्योर द ऑटोमोबाइल, द पॉलिसी बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। सर, हाउ वाज द टेस्ट ड्राइव? Badass. New Seltos. Tech is now badass. Kia, movement that inspires. वक्त छोटी सी ब्रेक का हौसला है, बनी रही हमारे साथ, देखते रहिए आप। Presented by महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल। सह प्रायोजक साया बिज स्टॉप, फर्स्ट बिजनेस क्लास स्वीट्स ऑफ दिल्ली NCR। XO ball pen by Hauser for an extraordinary you. Ace Starlet 2 and 3 bed residences at Sector 152 Noida. Mr. Makhana, light as air. Mr. Makhana. HRIT University Ghaziabad. Build your dream career with best placements. Ace YXP commercial and retail spaces at Yamuna Expressway. Body care innerwear. Love your body. Protans Antacid Gel. Eat happily, live happily. नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है। आप सरकार की तस्वीर अब साफ हो गई है। 21 सितंबर को आतिशी के साथ 5 अन्य मंत्री शपथ लेंगे। इमरान हुसैन, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत के नाम सामने आ रहे हैं। नए चेहरे के तौर पर मुकेश अहलावत का नाम पक्का हो गया है। तो ये 5 नाम सामने आ रहे हैं बतौर मंत्री। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, इन 5 नामों का चयन अरविंद केजरीवाल ने खुद किया है, यानी कि सिर्फ उन्होंने किया है, या फिर विधायक दल की सर्वसम्मति से नामों का चयन हुआ है?
देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस इस बात को लेकर था कि समय कम बचा है चुनाव में, तो ऐसे में जिन्हें काम का अनुभव है उन्हें ही जिम्मेदारी वापस दी जाए और पहले से जो एक मंत्री पद खाली था वहां पर पूर्ति कर दी जाए। सबसे बड़ी चिंता आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में ये भी थी कि जो पिछले दिनों इस्तीफे हुए हैं उसकी खानापूर्ति करना, और वो हमें यहाँ पर नजर आया क्योंकि मुकेश अहलावत दलित नेता हैं और इसी नाते उन्हें ये मंत्री पद भी मिला है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कवायद रहेगी कि तमाम जो वर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश रहेगी। और यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें, जैसे गोपाल राय हैं, आने वाले दिनों में सर्दियों का मौसम रहेगा, पर्यावरण विभाग उन्हीं के पास रह सकता है क्योंकि वो पहले से ही समझ रहे हैं, तमाम मीटिंगों को अंजाम दे रहे थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात कर लें या जो गृह विभाग होता है वो कैलाश गहलोत के पास होता है तो वही जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तो इन तमाम लोगों को वही जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है और कोशिश यही रहेगी सरकार की कि जल्द से जल्द काम में लौटा जाए, और जो कि सबसे बड़ी चुनौती भी है। इन 5 संभावित नामों के अलावा भी क्या कोई अन्य नाम सामने आ रहा है पंकज? फिलहाल नहीं नेहा, लगता है कि इन्हीं मंत्रियों के साथ, इन्हीं 6 लोगों के साथ, जिसमें आतिशी भी शामिल हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, इन्हीं के साथ सरकार अगले 2 महीने और अगले 3-4 महीने तक काम करेगी जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। और फिलहाल लगता है कि यही नाम फाइनल किए गए हैं और जो जानकारी भी हमें पुख्ता तौर पर मिली है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से, नया चेहरा एक ही है, मुकेश अहलावत। जैसा कि मैं आपको पहले भी जानकारी दे रहा था, ये सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं आम आदमी पार्टी के टिकट से। और ऐसी चर्चा है कि जब लोकसभा चुनाव था तो इनको नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र से टिकट देना भी पार्टी चाह रही थी, ये उन लिस्ट में शामिल थे। लेकिन अब इन्हें यह मौका मिला है क्योंकि एक समीकरण को भी आम आदमी पार्टी यहां पर दिल्ली में देख रही है। दलित वोट बैंक पर भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फोकस करना चाहती है आम आदमी पार्टी। और हमने पिछले दिनों देखा था किस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद मंत्री पद पर रहते हुए राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद हमने देखा कि विधायक के तौर पर राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया था। तो अब कोशिश ये रहेगी कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो वर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं साथ लिया जाए। देखना होगा कि ये रणनीति कितनी फायदेमंद साबित होती है आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में। 5 सिर्फ नाम है संभावित मंत्रियों के, विभाग कई सारे हैं, किन किन को डबल विभाग, ट्रिपल विभाग दिया जा सकता है, इस पर कोई चर्चा हो रही है अभी कि नहीं? देखिए, संभावना यही है और जो जानकारी भी हमें मिल रही है कि जो पहले से ही तमाम मंत्री पद संभाल रहे थे, जो जिम्मेदारियां मिली हुई थी, जिसमें गोपाल राय हैं, उन्हें कई विभाग मिल सकते हैं, जिसमें सबसे अहम होगा पर्यावरण का, जीएडी का एक विभाग होता है। दूसरा मैंने आपको नाम बताया कि कैलाश गहलोत है जो पहले से ही ट्रांसपोर्ट विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उसके अलावा वो गृह विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। पिछले दिनों ही उन्होंने तिहाड़ जेल का भी दौरा किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें इमरान हुसैन की तो उन्हें भी जो चुनाव का विभाग होता है और साथ ही साथ खाद्य आपूर्ति का जो विभाग होता है उसकी जिम्मेदारी भी उनकी बरकरार रह सकती है। सौरभ भारद्वाज जिन्होंने पिछले साल पद संभाला है, उन्हें भी दोबारा स्वास्थ्य विभाग के अलावा बाकी जो तमाम विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो जाहिर है कि आतिशी के पास भी कुछ विभाग होंगे और ऐसे में जितने ज्यादा विभाग पहले आतिशी संभाल रही थी, हो सकता है उनमें से विभाजन हो जाए और बाकी जो अनुभवी मंत्री हैं उन तमाम लोगों को भी ये तमाम विभाग बांट दिए जाएं। तो इंतजार रहेगा, जैसे ही नोटिफिकेशन सामने आएगा ये पता चल जाएगा कि कौन किस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहा है। लेकिन ये जरूर तय है कि जो अनुभवी हैं, जिस फॉर्मूले के तहत आतिशी को नया मुख्यमंत्री चुना गया, उसी फॉर्मूले के तहत भी यहां पर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और उनके नाम का ऐलान किया गया है। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी, उनके अंडर ये 5 मंत्री काम करेंगे। अलग अलग विभाग इनके हो सकते हैं, 1 से ज्यादा विभाग हो सकते हैं। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत का नाम एज सरप्राइज फैक्टर सामने आ रहा है। हालांकि पंकज जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे, मुकेश अहलावत एक अहम दलित चेहरा, उनका दलित वोट बैंक पर अच्छा खासा असर है, यही वजह है कि उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, मौत का वॉकी टॉकी।
लेबनान सन है, दुनिया हैरान है और ऐसी जंग न कभी हुई, न किसी ने देखी, न सोची। न हवाई हमला इसमें किया गया, न जमीनी जंग हुई, न मिसाइल से अटैक, और दुश्मनों के खेमे में सीरियल धमाके एक के बाद एक देखे गए। लेबनान में पेजर के बाद वॉकी टॉकी से हमला किया गया। इस हमले में 14 लोगों की जान चली गई है, 430 से अधिक घायल हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकुओं में खौफ है कि ना जाने अब क्या फट जाएगा। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। 17 सितंबर 18 यानी कि कल वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, 450 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि सबसे बड़ा और ज्यादा नुकसान 17 सितंबर को पेजर से धमाकों के जरिए हुआ। ये सीरियल धमाके थे जिसमें 12 की जान चली गई, 400 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा? सोलर पैनल और लैपटॉप भी फट सकते हैं। लोगों की इस बात की भी आशंका है। जिन वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ है वो जापान के बताए जा रहे हैं। तो पेजर के बाद वॉकी टॉकी धमाके से कैसे दहला लेबनान, कैसे उड़ी हिजबुल्लाह की नींद, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक के बाद एक सीरियल पेजर धमाके से लेबनान संभला भी नहीं कि वॉकी टॉकी फटने लगे। कहीं कार में धमाका हुआ तो कहीं इमारत में, कहीं स्कूटी में ब्लास्ट हुआ तो कहीं खड़े खड़े हिजबुल्लाह आतंकी उड़ गया। सबसे बड़ा धमाका जनाजे में हुआ। बुधवार को पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार का बेटा चल बसा। उसके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी, तभी हिजबुल्लाह लड़ाके का वॉकी टॉकी धमाके से उड़ा और अफरा तफरी मच गई। अब इस कार के धमाके को देखिए। जोरदार आवाज के साथ कार आग का गोला बन गई, धू धू कर जलने लगी। यहां भी वॉकी टॉकी ही बम बना। कार की तरह से स्कूटी में भी अचानक आग लगी, पल भर में स्कूटी जलकर खाक हो गई। पेजर धमाके के 24 घंटे बाद लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों में भी वॉकी टॉकी फटने लगे। इस धमाके में 14 लोगों की मौत हुई, 450 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके जख्मी हो गए। लगातार पेजर धमाके हुए थे तो आज वॉकी टॉकी या वायरलेस सेट्स में धमाके हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि जो घरों की छत पर लगा सोलर सिस्टम है और बायोमेट्रिक सिस्टम है, कुछ धमाके उसमें भी हुए हैं। लेकिन क्या ये सभी के तार एक साथ जुड़े हैं, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन तनाव बहुत ज्यादा लेबनान में इस समय है। तनाव इतना ज्यादा है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव को कम करने की जरूरत है बातचीत के जरिए। 3000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके और लोग घायल हो गए थे बेरूत में, बेका घाटी के क्षेत्र में, जब पेजर में एक के बाद एक धमाके हुए। एक दिन पहले ही दुनिया ने पेजर धमाका देखा। इजराइल के इस धमाके में 12 की मौत हुई, 4000 से ज्यादा जख्मी हुए। मरने वालों में हिजबुल्लाह के सांसद का बेटा भी शामिल था। कई की आंख उड़ गई तो कई के हाथ ही गायब हो गए। किसी के कमर के चीथड़े उड़े तो किसी का चेहरा ही बिगड़ गया। ऐसा हमला दुनिया ने कभी नहीं देखा। किसी ने सोचा नहीं था कि एक साथ हजारों वॉकी टॉकी को हथियार बना देगा, सोलर पैनल तक को ब्लास्ट कर देगा, लैपटॉप को बम बना देगा। इजराइल ने ऐसा कर दिखाया। यह अपने तरह की सबसे आधुनिक जंग है, सबसे हाईटेक हमला है, सबसे अचूक धमाका है। बिना किसी देश में गए, बिना अपना नुकसान किए, एक साथ हजारों धमाका। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया था, क्योंकि ये सारे के सारे पेजर पिछले 6 महीने में खरीदे गए थे। पहले नाम ताइवान की एक कंपनी का आ रहा था, अपोलो गोल्ड नाम की कंपनी का, लेकिन उसने इन पेजर को बनाने से इनकार कर दिया। फिर खबर ये आई कि बुडापेस्ट हंगरी में ये लाइसेंस के तहत बन रहे थे, लेकिन जब कुछ लोगों ने उस कंपनी से बात की तो उसने भी कहा कि वो केवल
ऑर्डर्स लेकर आगे इसको बनवा रहे थे। कौन बना रहा था इसकी पड़ताल अभी होना बाकी है, लेकिन जिस तरह से पेजर पिछले 24 घंटों में जिनका इस्तेमाल हुआ वो 6 महीने पहले खरीदे गए थे, उसी तरह ये वॉकी टॉकी सेट या वायरलेस सेट जिनमें आज धमाके हुए ये भी पिछले 6 महीने में ही खरीदे गए थे। और अब बड़ी पड़ताल ये होगी कि जब पेजर में धमाके हुए तो वहीं से खरीदे गए सारे वॉकी टॉकी सेट्स की पड़ताल क्यों नहीं हुई। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। तो इजराइल ने पेजर के बाद वॉकी टॉकी को कैसे हथियार बनाया? क्या इजराइल ने दोनों ऑर्डर को ही हैक किया या फिर इजरायली खुफिया एजेंसी ने ही अपने लोगों को ऑर्डर के लिए प्लान किया और फैक्ट्री में ही पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक भर दिए गए? पेजर के बाद हिजबुल्लाह के हाथों में वॉकी टॉकी उड़ाकर इजराइल ने बता दिया कि वो क्या कर सकता है। मोसाद ने जता दिया कि उसकी सोच कहां तक है। मोबाइल के सर्वेलेंस से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं ने रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले पेजर और वॉकी टॉकी पर रुख किया, लेकिन इजराइल ने एक झटके में हिजबुल्लाह के न सिर्फ संचार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया बल्कि उसमें ऐसा खौफ भर दिया है कि वो जल्द खत्म होने वाला नहीं। माना जा रहा है कि पेजर की तरह ही इजराइल ने वॉकी टॉकी की खेप को भी रास्ते से उठा लिया और उसमें विस्फोटक भरकर हिजबुल्लाह तक पहुंचा दिया। जो काम एयर स्ट्राइक से नहीं हो सका, जो काम जमीनी जंग से नहीं हो सका, जो काम कमांडो ऑपरेशन से नहीं हुआ, वो काम इजराइल ने उनके मंगाए सामानों से ही कर दिया। खैरियत ये रही कि विस्फोटक उतना ज्यादा नहीं था, वरना मौत का अंबार लग जाता। इजराइल ने अपनी दक्षिणी सीमा पर हमास पर एक तरह से विजय प्राप्त करने के बाद या वहां पर स्थिति को नियंत्रण में करने के बाद अब पूरा का पूरा ध्यान अपनी उत्तरी सीमा पर यानी लेबनान से लगी सीमा पर केंद्रित करने का निर्णय किया है, ताकि हिजबुल्लाह के साथ जो इजराइल की जंग का अंदेशा है उसके लिए इजराइल की सेना पूरी तरह से तैयार हो। और इन धमाकों को भी उसी रूप में देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ज्यादातर लड़ाकों को, कम से कम 2 से 2,500 हजार लड़ाकों को पहले ही घायल कर दिया गया, चोटिल कर दिया गया, ताकि हिजबुल्लाह का कमांड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बातचीत का पूरा नेटवर्क वो ध्वस्त हो जाए। उसके बाद इजराइल अपना ऑपरेशन शुरू करे। सवाल यह भी है कि इजराइल ने पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक को ट्रिगर कैसे किया? क्या टाइमर था या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर मैसेज भेजकर बैटरी को इतना गर्म कर दिया गया कि धमाका हो जाए? इजराइल का नया हमला ज्यादा सटीक था, जो बिना जोखिम लिए दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाया। इस हमले से इजराइल ने अपने दुश्मन को भ्रमित भी किया। अब हिजबुल्लाह को डर है कि कहीं विदेशों से मंगाए जा रहे दूसरे सामानों में विस्फोटक तो नहीं। हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी को 5,000 पेजर का ऑर्डर दिया था। ये हंगरी की फैक्ट्री से गई। वहीं वॉकी टॉकी जापान की कंपनी आइकॉन इंक में बनाए गए। जापानी कंपनी का दावा है कि उसने 10 साल पहले ही इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो फिर लेबनान ने किससे ऑर्डर किया? क्या इजराइल ने ऑर्डर में गेम किया? उसके लोगों ने ही ऑर्डर लिया और फैक्ट्री में ही पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक भरे गए। पेजर हंगरी की फैक्ट्री में बने और संयोग देखिए कि यूएन में इजराइल के खिलाफ जो प्रस्ताव आया उसका विरोध करने वाले सिर्फ 14 देशों में हंगरी भी शामिल है। लेबनान के सीरियल धमाके ने जंग के दूसरे रास्ते भी खोल दिए। इससे भविष्य में युद्ध की नई तस्वीर बनी। आने वाले दौर में युद्ध के और भी ऐसे तरीके दिख सकते हैं। दिल्ली में शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो हिजबुल्लाह को डर था कि इजराइल मोबाइल सर्विलांस ट्रैक कर हमला कर सकता है, इसीलिए मोबाइल की जगह पेजर, वॉकी टॉकी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इजराइल उसे ही हथियार बना लेगा। हमास को सबक सिखाने वाले इजराइल की ताकत सारी दुनिया देख रही है। हमास के खिलाफ इजराइल को बम मिसाइल दागते हुए सारी दुनिया देख रही है। लेकिन बिना बम मिसाइल चलाए इजराइल ने हिजबुल्लाह को जिस तरह से दिन में तारे दिखाए, उसकी नजीर सालों तक दी जाएगी। लेबनान में पॉकेट बम से दहशत। आखिर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने कैसे की पेजर स्ट्राइक? पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद ईरान समर्थक हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके अपने आतंकवादियों को मोबाइल फोन से सावधान किया था। कहा था कि इजराइल सारी बातों को सुन सकता है, जानकारी ले सकता है, लोकेशन जान सकता है, इसीलिए फोन से तौबा करो।
هيدا العميل. بتقلي وين العميل؟ قل لك هيدا العميل. الخليوي اللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك، هيدا الخليوي هو العميل، وهو عميل قاتل، مش عميل من جويبه، عميل. हिजबुल्लाह को लगा कि अगर उसके आतंकी मोबाइल छोड़कर पेजर इस्तेमाल करेंगे तो खतरा टल जाएगा, लेकिन अपने दुश्मन से एक कदम आगे चलने वाले इजराइल ऐसी चाल चली कि हिजबुल्लाह के घर में ही धमाके होने लगे। मंगलवार शाम को लेबनान में आतंकवादियों को सदमा लगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके देश में एक के बाद एक धमाके क्यों हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आया कि उनके आसपास किस तरह की घटना घट रही है। लेबनान की सड़क पर धमाका हुआ, लेबनान के घर में धमाका हुआ, लेबनान की दुकान में ब्लास्ट हुआ। एक के बाद एक ये धमाके सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं थे, सीरिया के कई इलाकों में भी इसी तरह की अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह को समझ नहीं आया कि घंटे भर में अलग अलग जगह पर एक साथ इतने धमाके कैसे हो गए। हिजबुल्लाह की तरह सारी दुनिया भी सोचने लगी कि लेबनान में हिजबुल्लाह को इतने झटके आखिर कैसे लग रहे। दुनिया की हैरानी तब और बढ़ गई जब पता चला कि ये सारे धमाके पेजर बम से किए जा रहे हैं। इजराइल ने तो इस मामले पर चुप्पी साध ली, लेकिन अब हर कोई ये जानना चाहता है कि इजराइल ने ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे हमास से हिजबुल्लाह तक दहशत में आ गए। लेकिन मंगलवार को इस छोटे से पेजर से लेबनान का बैरूत दहल गया। बैरूत के दाहिया, बेक्का, नाबातिया, बिंद, जबैल, दक्षिणी बैरूत और दक्षिणी लेबनान के इलाके टारगेट पर रहे। सीरिया के कई इलाकों में भी धमाकों से हड़कंप मच गया। पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार का बेटा भी मारा गया। साथ ही लेबनान में ईरानी राजदूत को भी चोट आई, उनकी आंख में गहरी चोट लगी। बताया जा रहा है कि आंखों की रोशनी पर भी बड़ा असर पड़ा है। आखिर कौन है इन पेजर ब्लास्ट के पीछे? लेबनान और हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इसके लिए इजराइल को गुनाहगार बताया है। जानकारी आ रही है कि जिन पेजर्स में विस्फोट हुआ उन्हें हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को इस्तेमाल करने को दिया था। गाजा में लड़ाई की शुरुआत के बाद से ही हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को आगाह किया था। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी और संपर्क के लिए पेजर दिए थे, लेकिन इजराइल ने इन्हीं पेजरों को हिजबुल्लाह आतंकवादियों की मौत में तब्दील कर दिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज। अदुरी जी, और क्या नहीं ताजा? सुजाता अप्लायंसेज ने वर्ल्ड क्लास चिमनी और कुक टॉप लॉन्च किए हैं। सुजाता नाम से क्या फर्क पड़ता है? ऑटोग्राफ प्लीज। डॉली, पर आप तो माधु। नाम में ही तो सब कुछ रखा है। सुजाता, नाम में भरोसा है, नाम में क्वालिटी है, नाम में सालों की मेहनत है। सुजाता, होम अप्लायंसेज के एक्सपर्ट। कैसी लगी टेस्ट ड्राइव? बाय गॉड, मजा आ गया। यही गड्डी लेनी है। और इंश्योरेंस कहाँ से लेना है? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। शोरूम से। और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। कोई जबरदस्ती है क्या? कोई जबरदस्ती नहीं है, डायरेक्ट एक्को से लो और 36,000 तक बचाओ। इतनी सेविंग्स में तो सारी एक्सेसरीज भी आ जाएंगी, राइट? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। कार इंश्योरेंस हो लेना तो एक्को चेक कर लेना। Character, the taste of success. फिर पेपर लीक? मुझे भी जुगाड़ी लगा लेना चाहिए था। बेटा, जुगाड़ से सही नंबर तो ले आओगे, पर खुद से आंखें कैसे मिलाओगे? ना सोच में मिलावट होनी चाहिए, ना तेल में। धारा कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, 0% मिलावट, 100% स्वाद। That was close. The bold new Hyundai Alcazar 6 and 7-seater SUV. Presented by Dhara Cooking Oils. नमस्कार, दुनिया आज तक में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। दुनिया आज तक में दिखाएंगे देश दुनिया की ताजा खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर।
लेबनान में धमाकों का सिलसिला जारी। दक्षिण लेबनान में एक जनाजे में विस्फोट से अफरा तफरी। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को बेरूत के करीब धमाके में 20 लोगों की गई जान। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर धमाके का आरोप। लेबनान से दागे रॉकेट से उत्तरी पश्चिमी इजराइल में लगी आग। लेबनान में पेजर और दूसरे संचार उपकरणों में धमाकों के बाद हिजबुल्ला ने जवाबी हमले की दी है धमकी। हालांकि इजराइल ने इन हमलों पर नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उत्तरी सीमा से विस्थापित हजारों लोगों के घर वापसी का किया वादा। लेबनान के हिजबुल्ला से बढ़ते तनाव के बीच दिया बयान। इजरायली सेना प्रमुख ने उत्तरी कमांड का किया दौरा, इलाके की सुरक्षा हालात का जायजा लिया। यूएई राष्ट्रपति के साथ गजा समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। सोमवार को व्हाइट हाउस में बाइडेन से मिलेंगे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद। पहली बार अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं किसी खाड़ी देश के राष्ट्रपति। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ सैन्य अभियान को बताया अहम। बुधवार को रूस के ट्वेर्न पर यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले में हथियार डिपो बना था निशाना। धमाकों के बाद दहक उठा। करीब 14 वर्ग किलोमीटर इलाका महसूस किए गए तेज झटके। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सेना नौसेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने का ऐलान। सेना को मिलेंगे आधुनिक सटीक निशाना साधने वाले हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां, मानव रहित विमान और आधुनिक संचार उपकरण। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी मध्य यूरोप में बाढ़ से हुई भीषण तबाही, सड़कों इमारतों को नुकसान। 2 दशक की सबसे विनाशकारी बाढ़ ने रोमानिया से पोलैंड तक को किया अपनी चपेट में। कम से कम 23 लोगों की अब तक मौत। उत्तर कोरिया ने रणनीतिक तौर पर अहम नए बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का किया दावा। सरकारी न्यूज एजेंसी ने आज सुबह बुधवार को हुए परीक्षण की दी खबर। तस्वीरों में लॉन्चिंग के दौरान मौजूद उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन भी आ रहे नजर। बुधवार से थम गया श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान। शनिवार को डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को उबारने का किया दावा। विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा ने जीत का किया दावा। श्रीलंका में है करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता। हवाई के किलाउला ज्वालामुखी में विस्फोट की हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। वैज्ञानिकों के मुताबिक 10 मीटर ऊंचा उठता दिखा लावा का फव्वारा। दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है ये ज्वालामुखी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगातार हो रहे इन धमाकों से लेबनान में डर और खौफ का मंजर है। कल हुए हमलों में करीब 20 लोगों की जान चली गई। वहीं लेबनान में भी इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक के बाद एक हुए 2 सीरियल धमाकों से लेबनान दहशत में है। पहले हुए पेजर ब्लास्ट में करीब 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं फिर दूसरे ही दिन वायरलेस रेडियो में हुए सीरियल धमाकों में करीब 20 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 450 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पेजर धमाके के अगले ही दिन वायरलेस रेडियो और सोलर पैनल में हुए धमाकों के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें पेजर ब्लास्ट में मारे गए हिजबुल्लाह के 3 सदस्यों के जनाजे में अचानक भीड़ में धमाका होता नजर आता है और फिर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। ऐसे ही धमाके के बाद एक और इमारत से भी तेज धुआं निकलता नजर आया। लगातार हुए इन सीरियल धमाकों के बाद से लेबनान के लोग अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लेबनान में हुए धमाकों का आरोप लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिमी इजराइल में लेबनान की ओर से रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इलाके में झाड़ियों और कस्बों से धुएं के उठने की तस्वीरें सामने आई, जिसके थोड़ी ही देर बाद हवाई हमले की आशंका में तेज सायरन बजने के बाद मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी गई और साथ ही इलाके में जल रही आग पर विमानों ने पानी की बौछार कर दी। हालांकि लेबनान में हिजबुल्लाह आंदोलन के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने उत्तरी सीमा से विस्थापित हजारों लोगों को घर वापस भेजने का वादा किया। אני כבר אמרתי, אנחנו נחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם, וכך בדיוק נעשה। लेकिन दूसरी ओर इजराइल के आर्मी चीफ ने उत्तरी कमांड का दौरा करते हुए इजराइल को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने पर हिजबुल्लाह को कड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी जारी की है। आज तक ब्यूरो।
अगली खबर हवाई के खिला हुआ ज्वालामुखी की, जहां ज्वालामुखी के फटने के बाद गर्म लावा के निकलने की तस्वीरें आई सामने। ड्रोन फुटेज में कैद लावा के फव्वारे के निकलने की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक लावा के फव्वारे करीब 10 मीटर ऊंचे उठ रहे हैं और बह रहे हैं। ये ज्वालामुखी दरअसल हवाई के दूर दराज इलाके में देखा गया है। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। Time has taught me. What I did yesterday is history. What I do today is my legacy. And I'll never stop. Legacy, it's just begun. Because when you say no to what has been thought, you say yes to what's unthinkable. Meet the unthinkable. Citroën Basalt. India Today Conclave 2024, September 25th and 26th, Mumbai. Book your seat now. Visit indiatodayconclave.com. अमित जी, हाँ जी। दुनिया में आपकी सबसे फेवरेट प्लेसेस कौन सी हैं? ओह, लंदन। पीका जी खाओ, लंदन जाओ। रोज जीतो हर पैक पर एक गारंटीड गिफ्ट। पीका जी खाओ, लंदन जाओ। Acidity